Hello guys, welcome back to our YouTube channel. This is Neha Kumari and today we are going to discuss on a very important topic hypertension. तो आज की हमारी डिजीज़ है हाइपरटेंशन। आज हम हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूजुअली हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। और आपको पता है कि हर फैमिली में या यूजुअली वर्ल्ड में भी देख लो, हर 3 पर्सन में से कोई एक पर्सन तो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है ही है। तो आपकी फैमिली में भी होंगे, आपके आसपास भी होंगे। तो इसलिए हम इस डिज़ीज़ के बारे में अगर एक्टिव रहे, हमें इस डिज़ीज़ के बारे में पता हो, तो हम अपने आसपास वालों की हेल्प कर सकते हैं। इसलिए आप इस डिज़ीज़ को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें हमने इसके कॉजेस बताए हैं, सिम्टम्स बताए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज़ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन होता क्या है? हाइपरटेंशन बेसिकली कॉमनली एक ऐसी कंडीशन है, इसको मैं एक बार नॉर्मली आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि आपको पता है कि आपकी बॉडी में काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स हैं, नसें हैं, जिसके अंदर से क्या फ्लो करता है? ब्लड फ्लो करता है। जो ब्लड होता है वो जो नसें हैं उनकी वॉल्स पे, सच एज अगर ये आर्टरीज है तो ये जो आर्टरीज की वॉल्स है इन पे क्या करेगा? ऐसे करके ये प्रेशर लगाएगा। ऐसे करके क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा। और ये जो ब्लड प्रेशर एग्जर्ट करती है इन वॉल्स पे, इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। ठीक है। अगर किसी रीज़न से, ड्यू टू सम रीज़न, ये जो नसें हैं वो पतली हो गई हैं, तो जो यहाँ का ब्लड प्रेशर है जो वॉल्स पे लग रहा है वो बढ़ जाएगा। या फिर मान लो किसी रीज़न से जो ब्लड प्रेशर है वो यहाँ पे फटाक फटाक से, मतलब इनकी स्पीड बढ़ गई है, तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। या फिर सपोज़ कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से यहाँ पे ब्लड प्रेशर का रास्ता क्या हो गया है? बंद हो गया है, मतलब ब्लड के फ्लो का रास्ता बंद हो गया है, तो ब्लड को कम रास्ता मिलेगा। और आपको पता है कि जो प्रेशर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया के। तो अगर यहाँ पे एरिया कम मिलेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? अगेन हाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये होता है ब्लड प्रेशर। चलिए इसको एक बार हम डेफिनेशन से रीड कर लेते हैं। हाइपरटेंशन कॉमनली नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन को कॉमनली हम हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर भी बोलेंगे। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो आपकी ब्लड होती है वो वॉल्स में, जो आर्टरीज की वॉल्स होती है उसमें क्या लगाती है? प्रेशर लगाती है। ठीक है। और अगर ये प्रेशर ज़्यादा होता है तो इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर के कारण ही, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर ही आपकी डिजीज़ होती है हाइपरटेंशन वाली, जिसके कारण काफ़ी सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है बॉडी में। जैसे हार्ट आपका फेल हो सकता है, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम, स्ट्रोक हो सकता है, किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी में दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपको पता है कि जो हम ब्लड प्रेशर जो होता है वो मेज़र करा जाता है, यूनिट होती है उसकी mmHg। एक बार हार्ट क्या करेगा आपका? एक बार हार्ट आपका करता है रिलैक्स और एक बार हार्ट करता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर है, जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है तो हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर है। ठीक है। चलिए, तो इन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर को हम यहाँ से समझते हैं कि आपके जो ब्लड प्रेशर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट रेंज में होते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80, यहाँ पे ये समझ लीजिएगा कि अगर 120/80 है तो ये जो 120 ऊपर दे रखा है ये आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और ये जो नीचे दे रखा है ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। यानी जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ऊपर वाला ब्लड प्रेशर में आ जाता है, मेजर करते हैं। और नीचे वाला ब्लड प्रेशर जब आपका हार्ट क्या करता है? रिलैक्स करता है। अगर ब्लड प्रेशर की रेंज 120/80 है तो वो आपकी नॉर्मल कंसिडर करी जाएगी। अगर 120/80 से नीचे है तो वो आपकी लो कंसिडर करी जाएगी, यानी बीपी आपका क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर 120 to 129 अगर सिस्टोलिक प्रेशर है और जो आपका डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 से ज़्यादा है तो आपका क्या हो जाएगा? एलिवेटेड आप कहेंगे उस कंडीशन को। और अगर 130 से 139 है तो हाइपरटेंशन स्टेज 1, 139 से ज़्यादा यानी 140 से ज़्यादा है तो स्टेज 2। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस कब होता है? जब 180 से भी ज़्यादा हो जाता है। इसको अगर मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझाऊँ तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं ईजिली। अगर रेंज आपकी 120 है तो आपका बीपी नॉर्मल है, 120 से लो है तो बीपी लो है, 120 से 129 है तो बीपी एक्सटेंसिव है, हल्का सा बढ़ा हुआ है, 130 से 139 बहुत देर तक है तो आपको स्टेज 1 है, स्टेज 2। और अगर 180 से भी ज़्यादा है तो आपको क्या हो जाएगा? हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारी यहाँ पे ये डिस्कस कर ली कि आपका ब्लड प्रेशर का रेंज होते क्या है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि कॉसेस क्या होते हैं, कि आखिर आपका जो ब्लड प्रेशर है ये अचानक से हाई कैसे हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर हाई होने का चांस है आपका लाइफस्टाइल। अगर आप लाइफस्टाइल में अनहेल्दी डाइट खा रहे हो, डाइट आपकी अच्छी नहीं है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, तो भी आपको ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज हो सकता है बॉडी में। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे अनहेल्दी डाइट खाने से कोलेस्ट्रॉल कहीं कहीं पे जमा हो जाएगा, जिसके कारण एरिया कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो अनहेल्दी डाइट लेने से या फिर फिजिकल एक्टिविटी करने से, जीरो एक्सरसाइज करने से, और ज़ीरो एक्सरसाइज की वजह से आपका ओबेसिटी यानी वेट बढ़ जाएगा। ज़्यादा अल्कोहल टोबैको यूज़ करने से भी हार्ट डिजीज़ हो सकती है। क्रॉनिक स्ट्रेस, अगर लॉन्ग टाइम से कोई पर्सन स्ट्रेस में है तो उसकी बॉडी के जो अंदर हार्मोन है वो हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण भी प्रॉब्लम हो जाती है। फैमिली हिस्ट्री में अगर फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर की, तो अब बाकियों को भी प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं ड्यू टू जीन्स। एंड सेकेंडरी, यहाँ पे इसको समझ, आप इसको समझिए कि सेकेंडरी जो आपकी यहाँ बोला गया है, इट मे बी ऑल्सो सेकेंडरी टू कंडीशंस लाइक किडनी डिजीज।
यहाँ पे मैं इसको आपको समझाती हूँ। देयर आर टू टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, एक होता है आपका प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक होता है आपका सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है वो होता है ड्यू टू लाइफस्टाइल। अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, अगर आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, खराब है, तो उसके कारण आपको प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन कब होगा, जब आपकी लाइफस्टाइल का इससे कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे बॉडी के अंदर कोई इंटरनल डिजीज हो गई है। बॉडी के अंदर क्या हो गई है, कोई इंटरनल डिजीज हो गई है, जिसके कारण ब्लड के फ्लो में कुछ उतार चढ़ाव आया है, जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया कि इसके कॉजेस क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। अब देयर आर सम सिम्टम्स, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो आपको जनरली शो हो जाएंगे, बट ऐसे नहीं है जिससे आप अलग बता ही पाओगे कि हार्ट डिजीज है आपको। जैसे हेडेक हो जाएगा, सर में पेन होगा, डिजीनेस, चक्कर आएंगे, या फिर आपको ब्लरी विजन, आपको कुछ क्लियर दिखेगा नहीं, प्रॉपर नींद नहीं आएगी और ब्लरी विजन, ठीक है। तो ये सारे नॉर्मल सिम्टम्स हैं। मेनली इसके सिम्टम्स ज़्यादा दिखते नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि हाइपरटेंशन एक ऐसी डिजीज है जो साइलेंटली आपको अंदर से खोखली कर देगी। तो हाइपरटेंशन को ऑफन साइलेंट किलर भी बोला जाता है, क्योंकि बिकॉज इसके सिम्टम्स उतने ज़्यादा ऑब्वियस नहीं होते हैं, आपको दिखेंगे नहीं, और लेकिन ये जो सिम्टम्स होते हैं आपकी बॉडी को अंदर से खोखला कर रहे होते हैं, आपके ऑर्गन्स को ये खत्म कर रहे होते हैं, ठीक है। व्हेन सिम्टम्स डू अपीयर, जब तक सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे हेडेक हो गया, या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस नहीं ले पा रहे हैं, प्रॉज, नोज से ब्लीडिंग आ रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है, तो जब तक ये सिम्टम्स दिखते हैं तब तक आपके बॉडी के अंदर के काफ़ी सारे ऑर्गन्स ऑलरेडी खोखले हो चुके होते हैं, खत्म हो चुके होते हैं, ठीक है। बट देयर आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट एंड ऑफन अपीयर व्हेन ब्लड प्रेशर इज डेंजरसली हाई। लेकिन ये जो सिम्टम्स यहाँ पे अभी आपने देखे, ये सारे सिम्टम्स आपको कब होंगे, जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका होगा, लाइक हाइपरटेंसिव क्राइसिस तक पहुंच गया होगा, तब आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसलिए हम हाइपरटेंशन को क्या बोलते हैं, हम हाइपरटेंशन को आपका साइलेंट किलर भी बोलते हैं। चलिए, तो इसके सिम्टम्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसके क्या है, कुछ कॉम्प्लिकेशन है। अगर आप हाइपरटेंशन को ट्रीट नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन देखिए, अगर हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत टाइम तक है, ठीक नहीं हो रही है, लाइफस्टाइल आपने ठीक किया फिर भी ठीक नहीं हुई, तो आपको हार्ट डिजीज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, किडनी में किडनी डैमेज हो सकती है आपकी, ठीक है, किडनी फेल हो सकती है, डैमेज हो सकते हैं, और कॉग्निटिव इशू, ज़्यादा स्ट्रेस के कारण आपको मेमोरी लॉस हो सकता है, डिमेंशिया, आप चीज़ें भूलने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके कॉम्प्लिकेशंस, अगर हमने हाइपरटेंशन को ट्रीट नहीं किया टाइम से। जो हमारे ऑर्गन्स है, जैसे कि हमारे पास आपका हार्ट है, ब्रेन है, और आपका किडनी है, और जो आईज हैं, ये भी डिफेक्ट होने लगेंगी, खराब होने लगेंगी। नेक्स्ट, हम इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, तो डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वो आपको एक डिवाइस लगाता है जिसके कारण वो ब्लड प्रेशर मेजर करता है। तो हाइपरटेंशन को डायग्नोस करा जाता है ब्लड प्रेशर को मेजर करके, ब्लड प्रेशर को नापा जाता है और उसकी रेंज देखी जाती है। कभी कभी तो हम, जो पेशेंट होते हैं, उनको 24 आवर के लिए एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर, यानी उनको 24 घंटे में बार बार उनका ब्लड प्रेशर नापा जाता है, ये चेक करने के लिए कि ये कौन से वाली स्टेज का इनको ब्लड प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया हमारा डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग। नेक्स्ट है हमारे पास कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आप कैसी लाइफस्टाइल रखेंगे जिसके कारण आपका ये ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको ऐसा डाइट लेना है जिसमें सॉल्ट कम से कम हो, कम नमक वाली चीज़ें खानी है, बैलेंस डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, आपको डेली कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है, सम एक्सरसाइज हो गई 30 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स के लिए, हेल्दी वेट मेंटेन करके रखना है, और आपको अल्कोहल और टोबैको तो अवॉइड करना है, लेना ही नहीं है। आपको अपना स्ट्रेस मेजर करना है, प्रॉपर आपको स्लीप लेनी है, प्रॉपर आपको स्लीप लेनी है। यहाँ पे देखिए, एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, योगा कीजिए, एंड प्रॉपर स्लीप लीजिए, एंड आप अपना ब्लड प्रेशर बार बार चेक करवाइए, डॉक्टर के पास जाके ब्लड प्रेशर की मेडिसिन से लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने से आप लाइफस्टाइल ठीक करेंगे तो आपको हार्ट हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम फिर भी होती है तो आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वो आपको कुछ मेडिसिन सजेस्ट करेंगे, जैसे डायूरेटिक्स, एसी इनहिबिटर्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये मेडिसिन वो आपको सजेस्ट करेंगे, जिसके बारे में एज अ पेशेंट यू डोंट नीड टू नो, डॉक्टर्स जब सजेस्ट करेंगे तभी आपको मेडिसिन लेनी है। कोई वीडियो देख के तो आपको मेडिसिन नहीं लेनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो होता है ख़त्म। थैंक यू। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड ओके, तो हमारी वीडियो ख़त्म होती है। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।